अब मैं आप लोगों को बताती हूँ तीसरी वह जगह जिस पर जुमा के दिन शौहर अपनी बीवी को बोसा दे तो समझो कि उस घर पर रिजकट की बार इश बरसने लगती है, मोहब्बत की फसल लहलहा उठती है और शैतान की साजिशें जड़ से उखड़ जाती हैं। वह जगह है बीवी की पेशानी। बीवी की पेशानी पर बोसा देना सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक दुआ है, एक वादा है, एक ऐलान है कि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी फिक्र मेरी फिक्र है, तुम्हारी इज्जत अफजाई मेरा फर्ज है। जुमा की रात जब शौहर बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा देता है तो गोया रब से कहता है, ए अल्लाह, इस औरत को मेरे लिए बाइस ए रहमत बना दे, इसके दिल को मेरे लिए नरम कर दे, इसके गुनाहों को बख्श दे और हमारे रिश्ते में बरकत डाल दे। याद रखो, जिस घर में बीवी की पेशानी पर बोसा दिया जाता है वहाँ झगड़े कम होते हैं, दिल मिलते हैं, बच्चे बाअदब होते हैं और अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। लेकिन अफसोस, आज के माशरे में कितने शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देना तो दूर, उसे इज्जत की नज़र से भी नहीं देखते। वह सोचते हैं कि मोहब्बत दिखाना मर्द की कमज़ोरी है। हकीकत ये है कि बीवी की पेशानी पर बोसा देना मर्द की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये शैतान के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। आज माशरे में मर्द गुस्से में आकर बीवी की पेशानी पर तानों का बोझ रखते हैं, उसे हकीर समझकर उसके ख्वाबों को रौंद देते हैं। शौहर को चाहिए कि इस जुमा की रात वह उसकी पेशानी को अपनी मोहब्बत से सजदा करे, ताकि उसके घर में इज्जत, मोहब्बत और रिजकट की बारिश हो। याद रखो, नबी करीम ने फरमाया कि औरत की इज्जत करने वाला मर्द खुद अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला हो जाता है। तो आज वादा करो कि बीवी की पेशानी को बोसा दोगे, क्योंकि यही तुम्हारे निकाह का सबसे खूबसूरत हक है। यही वह अमल है जो तुम्हारे घरों को जन्नत बना सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और दिल कांप उठे। कहते हैं किसी ज़माने में एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। शौहर बहुत सख्त मिजाज था। उसने कभी अपनी बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से हाथ नहीं रखा, बोसा देना तो दूर की बात थी। उसकी नज़र में बीवी सिर्फ काम करने वाली थी, इज्जत और प्यार की हकदार नहीं थी। एक दिन उस गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खुश्क हो गए, जानवर मरने लगे, लोगों के घरों में फांके होने लगे। मगर सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि उस जोड़े का घर सबसे ज़्यादा बर्बाद होने लगा। न खाना बचा, न पानी, न कपड़े, न कोई सहारा। लोग कहने लगे कि पूरे गांव में कहत है, मगर इसके घर में तो मौत नाच रही है। परेशान होकर शौहर एक दरवेश के पास गया। दरवेश ने उसे गौर से देखा और कहा, बता तू सही, कभी इस औरत की पेशानी को बोसा दिया, कभी इसकी इज्जत की, कभी इसके माथे को थपकी दी कि बीवी मैं तेरे साथ हूँ। शौहर ने झिझक कर कहा, बाबा जी ये भी कोई काम है, मैं तो मर्द हूँ, मर्द इतना नरम कैसे हो। दरवेश ने कहा, मार कर कहा, ए नादान, तूने अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देने से इनकार किया, अल्लाह ने तेरे घर से रिज़्क़ उठा लिया। बीवी की पेशानी पर बोसा देना रिज़्क़ की कुंजी है, बरकत की ज़मानत है, मोहब्बत का ऐलान है। फिर दरवेश ने उसको एक हैरान कुन मंजर दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, आंखें बंद कर। शौहर ने आंखें बंद की तो देखा कि उसकी बीवी की पेशानी पर एक ताला लगा हुआ है जिस पर लिखा था रहमत का दरवाज़ा। दरवेश ने कहा, यह दरवाज़ा तेरे बोसे से खुलता है। अगर तू इसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दे तो अल्लाह इस दरवाजे से तुम्हारे घर में रिज़्क़ बरसाएगा। शौहर की आंखों से आंसू निकल आए। वह दौड़ता दौड़ता घर गया, बीवी के पास बैठा, उसकी पेशानी को और रोते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि मैंने तुझे क्या दिया और क्या छीन ली। या उस दिन के बाद उनके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगी, मोहब्बत लौट आई और उनकी कहानी पूरे गांव में इबरत बन गई। प्यारी बहनों और भाइयों, समझो ये कहानी कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। जो मर्द बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा नहीं देता, उसका घर वीरान रहता है, उसका रिज़्क़ रुक जाता है और उसकी मोहब्बत मर जाती है। इसलिए आज वादा करो कि